Hello student, very good afternoon one and all. Welcome back to physics class. Myself Sandeep Sona sir. Today we are going to start a new lesson, that is chapter number 9, optics. Okay, so far we have discussed about the electrostatics, then semiconductor, sound, heat, thermal energy, mechanics, etc. Okay, तो आज हम सेकंड लास्ट लेसन जो अभी एक और इसके बाद और एक बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि ऑप्टिक्स क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट कवर होते हैं, वो सब हमको देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स क्या है वो हम पहले देखेंगे. सो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ प्रोपगेशन, ट्रांसफर एंड नेचर ऑफ लाइट. ओके, तो जो लाइट जैसे साउंड होता है, तो साउंड क्या है, the study of sound and its phenomenon. Okay, we call it acoustics. So in the similar way, अगर study of heat होगा, study of heat, we call it thermodynamics. Okay, similarly the study of light, its nature, propagation, transfer, okay, and production of light, all these study in physics we call it optics. Okay, so let's write the meaning of optics. So optics is the branch of physics which deals with study of propagation, production and nature of light. is called as optics. Optics के अलग अलग types है, ray optics, wave optics and particle nature of light, that we will study later on. Before that we will have the introduction about the light, कि light होता क्या है. Okay, जैसे sound क्या है, sound is the form of energy which gives us sensation of hearing. Heat क्या है, heat is the form of energy which gives us sensation of hotness or coldness. जो गर्म लगता है, ठंडा लगता है, हम उसको बोलते हैं हीट. ओके, जैसे यहाँ पे साउंड मतलब लाइट मतलब क्या होता है कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक अ हीट, लाइक अ साउंड, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन और साइट, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं. अभी मेरे सामने मोबाइल लगा है, फैन है, एयर कंडीशन है, तुम बैठे हो, बच्चे स्टूडेंट बैठे हो सामने, राइट. तो क्या है, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी इट, आई कैन सेंस something is in front of me, right. So that is what the light. Okay, so chalo let us write the definition of light. Light is a form of energy which gives us sensation of vision or sight, right. How can we see the object, anything in front of me? Light comes from the source that enter on my eyes में क्या होता है, रेटिना होता है. आइज में क्या होता है, रेटिना मतलब इट एक्ट एज अ स्क्रीन. हमारी जो आँख है, जो आई है, आवर ह्यूमन आई ऑल्सो एक्ट एज अ कैमरा जैसा काम करता है. ओके, विच टेक द फोटोग्राफ्स, राइट, विच फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना. एंड द रेटिना जो वहाँ पे जो सेंस नर्व्स होते हैं, राइट, तो इट इज़ कनेक्टेड टू सेंस नर्व, विजुअल नर्व्स दैट गोज टू ब्रेन एंड ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है. हाँ, तुम्हारे सामने ये बैठा है, सो एंड सो चीज़, ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल विथ यू, इन फ्रंट ऑफ यू,
राइट, तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है. Okay, so that image is formed on the retina and then we can see the object. It is what happened in case of human eye. Okay बेटे, so तो हम लाइट के बारे में लिखेंगे, लेकिन लाइट है क्या? और लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो लाइट क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये चैप्टर हम अगले इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन में. तो लेट अस सी व्हाट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो देखो बच्चे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, मैग्नेटिज्म भी पढ़ा है, राइट. तो यू आर अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज साइनोसाइडल वेव. इट इज अ साइनोसाइडल वेव. Electromagnetic wave is sinusoidal form which consists electric field and magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे? दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, अभी मैं दिखाता हूँ आपको. सपोज ये ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं दिखाया आपको. मान लो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इसको मैग्नेटिक फील्ड ले लो. सो हाउ दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर? सो दे ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इसको मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. तो इट इज ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, चलो अभी हमको उसका वेव ड्रॉ करेंगे. सो हियर स्टूडेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, साइनोसाइडल वेव. व्हाई इट इज सो कॉल्ड साइनोसाइडल? बिकॉज विच स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए उसको साइन वेव बोलते हैं. और जो कोसाइन वेव होगा, द कोसाइन वेव विल बी लाइक दिस. ये कोसाइन वेव, जहाँ से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसका जो इक्वेशन होगा वो कोसाइन के फॉर्म में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. ये साइन के वेव के फॉर्म में आएगा, राइट. सो दिस इज द साइनोसाइडल वेव. वो हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टडी ऑल दीज वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन मैग्नेट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, या अब आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे. तो ये हुआ बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ई. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. Okay, so let's join this. How it will be? Okay, so this is the direction of wave propagation. This is the direction of wave propagation. Okay, and this is magnetic field. And ये जो एंगल है, this angle is 90 degree. They both are mutually perpendicular to each other. Okay, these wave can travel in any medium या without medium also. वैक्यूम में भी और मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. Can travel through electromagnetic waves or light waves. Can travel through vacuum or any medium.
Now what is the speed of this electromagnetic wave? इसका speed क्या है? The speed of these electromagnetic waves travel with the speed of light. Okay, so speed of electromagnetic waves travel with the speed of light. Okay, what are the speed? एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको लिख के देता हूँ 299792458 मीटर पर सेकेंड. आप बोलोगे सर कैसे याद रखने का? इसको मोबाइल नंबर जैसे याद रखना वैसे इसको याद रखने का, राइट. 2992 मीटर पर सेकेंड. So this can be written as 2.99792 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन हम हमारे कन्वीनियंट के लिए क्या देते, वी आर टेकिंग 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज मीडियम. जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस और आगे इंट्रोडक्शन लेना है. So let us see the history of optics. पहले सबसे पहले जो स्टडी किया गया that was explained by Newton corpuscular theory. Okay, हिस्ट्री जो है 17th century में, 17th century around year it will be 1675 or something like that. Okay, आप लोग इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं. तो सबसे पहले न्यूटन ने इस पे स्टडी किया था and he has written the theory of light in the form of Newton corpuscular theory. This you can study in next class में आप पढ़ोगे class 12 में, right? And उसके बाद Dutch physicist Huygens wave theory of light. काफी उसमें ड्रॉबैक थे न्यूटन की थ्योरी में, इसलिए दैट ड्रॉबैक वेर एलिमिनेटेड बाय द हाइजेंस. ओके, उसके बाद मैक्सवेल आया, प्लैंक्स आया, मैक्सवेल थ्योरी, देन प्लैंक्स, देन आइंस्टाइन थ्योरी. आइंस्टाइन आल्सो स्टडी ऑन दिस. ओके, इन द 20th century. आइंस्टाइन ने 20th century में किया था अराउंड 1905. ओके, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपको पता होगा. ओके, मैक्सवेल ने भी, प्लैंक्स ने भी पार्टिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी स्टडी किया था. मैक्सवेल ने भी कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ ड्यूअल नेचर उसने एक्सप्लेन किया था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. तो लाइट के कॉर्पस्कल फॉर्म में था, लाइट वेव नेचर फॉर्म में था, और क्वांटा यानी पार्टिकल नेचर में, फोटॉन पार्टिकल. ओके, विच ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. Light also in the form of photon particle that was studied under the category of quantum theory. काफी बच्चों को क्वांटम थ्योरी का बहुत डर लगता है. क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल, क्वांटम इज पार्टिकल. ओके, कोई डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब आपको आदत सी हो जाएगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी क्या है वो लिख लेते. अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, light is in the form of photon. Okay, light is the form of photon. Light energy carries in the form of photon. This is very important word, photon. Whose energy can be E is equal to photon की जो energy होती है E is equal to h nu. Okay, h is the Planck constant, mu is the frequency, and E is the energy. Okay, further it can be derived hc upon lambda, because frequency is equal to c upon lambda. हमको पता है c is equal to mu lambda. Okay, so mu is equal to c upon lambda. What is c? C is the speed of light which travel 3 lakh kilometer per second. Speed of light travel at a speed of 3 lakh kilometer per second, which is equivalent to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और सेंटीमीटर में कितना आएगा बच्चों? 3 into 10⁸ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
which can also travel in millimeter, 3 into 10 raised to 11 millimeter per second. Understand? So these are the different speed of light, 3 lakh kilometer per second. This we can. ये सब मालूम होना चाहिए. This is asked mostly in the competitive exams. जैसे KVPY एग्जाम है, कोई भी competitive एग्जाम है, उसमें ऐसे सब सवाल पूछते हैं कि they will not ask only in meter per second. What is the speed of light in centimeter? What is the speed of light in kilometer per second? What is the speed of light in millimeter per second? Okay? या CET में भी ऐसे कुछ सवाल आते रहते, तो आपको पूरा याद रहना चाहिए. Okay? So in the this theory, right? Particle theory, the light is in the form of photon. Okay? But one more theory, that is light can travel through vacuum in the form of electromagnetic waves. Okay? So light can travel through vacuum in the form of electromagnetic waves. Fine. Now according to abhi next theory, according to Einstein theory of relativity, right? The maximum possible speed is this much. Okay, 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now how we calculate this speed? What is the formula for this? Okay, so in vacuum, speed of light can be calculated by using C is equal to 1 upon square root of mu 0 into epsilon 0. What is epsilon 0? Epsilon 0 is permittivity in free space. Which we studied in electrostatics. अभी मैं बार इसको रिपीट नहीं करूँगा. आपको पता है क्या होता है epsilon 0 क्या होता है. Whose value is 8.85 into 10 raised to minus 12 SI unit. आप यूनिट इसका डिराइव कर सकते हो. ठीक. देन उसके बाद है म्यू जीरो इज क्या है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. दिस इज व्हाट यूनिट फॉर म्यू जीरो. ओके, इसका भी आप फाइंड कर सकते हो. जो अपना कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ के बेस पे आप इसका यूनिट फाइंड कर सकते हो. क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. दिस इज व्हाट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन. Okay. Then after putting this value, you will get the answer 3 into 10 raised to 8 meter per second. But when the light enter into the medium में enter करेगा, जैसे डेंसर मीडियम है, पानी है, ग्लास है, पैराफिन है, ग्लिसरीन है, तो उसमें जब लाइट एंटर करेगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा. राइट. Then how can we calculate the speed of light in any medium? Right. So in any medium, speed of light can be calculated. C suffix m indicate that medium, so it will be 1 upon square root of mu into epsilon. तो यहाँ पे mu क्या है? mu and epsilon r. Mu is permeability. This is called as permeability. Sorry, I have not written it. It is permeability in free space, which we have studied in magnetism. और okay. और यहाँ पे क्या आएगा? परमियाबिलिटी इन मीडियम. एप्सिलॉन क्या आएगा? परमिटिविटी मीडियम. जो भी वैल्यू होगा वो डालने का, यू विल गेट द स्पीड ऑफ लाइट. तो यहाँ पे वैल्यू अगर डाला, राइट, तो क्या होगा? ये डिनोमिनेटर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम, ऑटोमेटिकली इट विल डिक्रीज, तो कम हो जाएगा. ओके, सो नोट डाउन दिस. Okay, student, now let us see the optics. Optics is the branch of physics which deals with study of light, production of light, propagation of light and its nature. This optics divided into 3 types. 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट ऑप्टिक्स का है, दैट इज द क्लासिकल थ्योरी. इसमें रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. सेकेंड है वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स, जो भी क्लासिकल, ये क्लासिकल में आता है, ये नॉन क्लासिकल में आता है. एंड पार्टिकल नेचर जो है, दैट इज the quantum theory जो है, quantum nature of light, particle nature of light. Light is in the form of photon. Okay, so let us see what are the parts
इंक्लूडेड इन रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, द लाइट एनर्जी फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट is called the ray of light. Understand? That is what the meaning of ray of light. Particular direction of propagation of energy from source of light is called as ray of light. Okay. Then rectilinear propagation of light. Rectilinear means the light travel in straight line. So that comes under the category of ray or geometrical optics. Then reflection. Reflection यानी bouncing back of the light from the same medium. हम उसको reflection बोलते हैं. Right. Then refraction means when light travel from one transparent medium to another transparent medium which changes its direction. So there is a bending of light when it travel from one medium to another medium. तो जो bending होता है that is called as refraction. और double refraction, दो बार refraction होता है. Okay. Then total internal reflection. All these will study in this chapter. ये chapter हम पढ़ने वाले. Okay. Then also explain, ray optics also explain the formation of images in mirror. तो क्या क्या इमेज कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हम देखेंगे. देन लेंसेज, इमेज फॉर्म बाय लेंस, इमेज फॉर्म बाय मिरर. राइट. एबरेशंस ऑफ ऑप्टिकल इमेजेस. एबरेशन मतलब डिफेक्ट, उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं. राइट. स्पेरिकल एबरेशन. राइट. स्पेशली इट ऑकर्स इन स्पेरिकल मिरर. सो एबरेशन ऑफ ऑप्टिकल इमेजेस, वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. ऑल दीज स्टडी जो है दैट वी विल स्टडी इन द रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ओके. वेव थ्योरी में क्या आता है? वेव ऑप्टिक्स में इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वेव नेचर ऑफ लाइट विच वाज एक्सप्लेन बाय हाइजेंस. ओके. हाइजेंस प्रिंसिपल्स होता हो एंड इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनॉन इंटरफेरेंस विच यू विल स्टडी इन क्लास 12. क्लास 12 में आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस. डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर. आप रेजर ब्लेड ले लो और उसको सोर्स के साथ रे ऑफ लाइट के सामने रखो तो क्या होगा? जो लाइट जहाँ पे कॉर्नर पे टच हुआ है वो बेंड होगा. So bending of light at the sharp corner is called as diffraction. Okay. Then polarization. Polarization means जो light है, light टू डायमेंशन में से जाता है ना, it's like a transfer waves. Okay. तो light vibrates, the wave light travels in particular direction only. एक particular plane में वो vibrate होता है. So that is called as polarization. It get polarized. The light get polarized. वो filter हो जाता है. लाइट फिल्टर. जैसे हम गॉगल यूज़ करते हैं नाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम या सन डे टाइम में जब वी फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव द कार, टू ड्राइव द व्हीकल, तो हम क्या करते हैं? नाइट सन गॉगल यूज़ करते हैं. तो सन गॉगल क्या करते हैं या नाइट के गॉगल क्या करते हैं? विच पोलराइज द लाइट, मतलब जो लाइट स्कैटर्ड हो रहा है, ओके, वो स्कैटरिंग को निकाल देता है एंड वी कैन सी द क्लियर पिक्चर कि हमारे गाड़ी के सामने क्या है. कोई आदमी क्रॉस कर रहा है, कोई गाड़ी सामने से गाड़ी आ रहा है, उसका लाइट हमारे आंखों पे गिरता है तो स्कैटरिंग होता है. जब वो विंडशील्ड पे गिरता है तो स्कैटरिंग होता है. वो स्कैटरिंग में से हम प्रॉपरली देख नहीं सकते. तो दैट लाइट शुड गेट पोलराइज एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग नाइट गॉगल और डे गॉगल. अंडरस्टैंड? तो जो गॉगल्स होते हैं, जो स्पेक्टेकल होते हैं, दैट एक्ट एज अ पोलराइजर. तो वो क्या करता है? पर्टिकुलर प्लेन में उसको अलाउड करता है लाइट को. सो दैट इज द पोलराइजेशन. डॉपलर इफेक्ट वी हैव स्टडीड इन साउंड लेसन. साउंड में क्या है? द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एज वेल एज लिसनर. तो यहाँ पे क्या आएगा? अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू द सोर्स मोशन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर. राइट. तो ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में अगर मोशन है तो वी विल एक्सपीरियंस द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अंडरस्टैंड? दैट इज द डॉपलर इफेक्ट. देन द थर्ड टाइप जो है ऑप्टिक्स का, that is the in this particle nature of light, quantum nature of light, quantum mechanics, quantum physics. Okay. तो phenomenon like photoelectric effect, इसमें क्या होता है? light energy converted into electrical energy. मतलब जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो पहले हमने इसके पहले देखा सेमीकंडक्टर डिवाइस में, तो क्या देखा? when the light strike on the photodiode, okay, so that photodiode converts light energy into electrical energy. इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, आगे आपको पढ़ना है. कॉम्पटन इफेक्ट, जस्ट गो ऑन गूगल, यू विल फाइंड दिस कॉम्पटन इफेक्ट एंड ऑल. कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल वेव थ्योरी. तो एक क्लासिकल वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विच वॉज एक्सप्लेन बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. जैसे मैक्सवेल ने काम किया, प्लैंक्स ने काम किया है, आइंस्टाइन ने भी काम किया है, काफ़ी बहुत सारे साइंटिस्ट है. अब बुक पढ़ो एक बार. राइट. इट इज एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थ्योरी. तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
the light is in the two form, wave nature as well as particle nature. So we can say that the dual nature of light. So light is in the form of dual nature, particle as well as wave form. Okay, I hope you all have understood these types of optics. Please make a note of this. Okay, now let us start with ray optics or geometrical optics, right? So in this ray optic, geometrical optics, the phenomenon of light is rectilinear propagation of light. Rectilinear मतलब straight line. Okay, rectilinear propagation of light, right? So, but nowadays the scientists have proved that light can bend also, or it can travel in any circular pipe also, which we call optical fiber. हम बाद में पढ़ेंगे उसको. तो optical fiber is the only media so that we can bend the light. Light को हम bend कर सकते हैं. हम बोलते हैं कि light travel in straight line, but उस पर भी solution है, right? अगर आप if you make the coil, right, winding the fiber, but light can transmit, no problem. Okay, so we'll see later on which principle the optical fiber works. Okay, तो rectilinear propagation क्या है? Light क्या है कि light can travel in straight line in isotropic and homogeneous medium. अभी देखते हैं कि आइसोट्रोपिक क्या है और होमोजेनियस क्या है, राइट? तो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस मीडियम. होमो मतलब सेम, ये आपको याद रखना है. होमोजीनियस मीडियम इन विच जिसका जो प्रॉपर्टीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, होमोजेनियस मीन्स the properties of the medium are same everywhere. Properties of medium जैसे कि पानी है, ग्लास है, एयर है, it is homogeneous medium. Properties of medium are same everywhere, not heterogeneous. It is not heterogeneous, it is same everywhere. Then isotropic, iso का meaning भी same ही होता है. This also means same. Isotropic. So isotropic means it is the medium in which properties are same in all direction. यहाँ पे हमने क्या लिया? लोकेशन लिया कि एवरी लोकेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम, राइट? आइसोट्रोपिक क्या होता है? इट द मीडियम इन विच द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी सेम रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक. मेनी टाइम्स यू डोंट नो कि मीडियम शुड बी आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस. यस, ओके. सो आइसोट्रोपिक का और एक पॉइंट लिख सकते हैं, टू और मोर rays can intersect at a point without affecting their paths beyond that point. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? Two or more rays can intersect at a point without affecting their paths beyond that point. So these are the points for isotropic. Give the next title, behavior of light at the interface of two media. Behavior of light, behavior of light at
two interface at the interface of two media, at the interface of two media. ओके इसका मैं एक डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद हम उसका पॉइंट लिखेंगे. ओके टू सी द डेमो ऑफ दिस वी हैव टू स्विच ऑफ द लाइट. तो लाइट को बंद करना पड़ेगा. So student, just see it. Can you see it? Demonstration. When I am striking the light with the laser light, okay, on the glass slab, so the part of light get reflected. Part of light get refracted. कुछ लाइट ट्रैवल कर रहा है ग्लास स्लैब के अंदर, ओके, बाहर भी जा रहा है. सी कैन यू सी इट? सो यहाँ पे अलग अलग फेनोमेनन हो रहा है. डिफरेंट फेनोमेना अकर इन दिस ग्लास स्लैब. ओके तो ग्लास स्लैब के अंदर भी लाइट जा रहा है. ओके सी कैन यू सी इट? द लाइट गेट ट्रांसमिटेड टू द ग्लास स्लैब. ओके तो ट्रांसमिशन हो रहा है. सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है. एंड द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, so that is the reflection of light. I hope you all have understood this. Okay student? Okay, so chalo we will write something about these points. So what happened? What is the behavior of light at the interface of two media, right? तो यहाँ पे मैं एक ग्लास स्लैब ड्रॉ करूँगा. ओके दिस इज द इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रहा है सोर्स ऑफ लाइट से. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. नाउ विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच वी कॉल्ड नॉर्मल. इसको नॉर्मल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. ये हमारा इंसिडेंट रे. ओके देन the angle made by incident ray with normal, this is called as angle of incidence, right? So when the light strike at one interface क्या होता है? separation of two media. ये हमारा glass medium है, glass medium, और which we call denser medium. This is denser medium. और ये क्या है? air medium. So the boundary between air medium and denser medium, that boundary is called as interface. इसको क्या बोलते हैं? interface. So interface is the boundary between two media. Okay, then the part of light get reflected, bounces back in the same medium, तो इसको हम बोलेंगे reflection. Now when the light travel from one medium to another medium, so it will bend. वो सीधा नहीं जाएगा. यहाँ पे जो लाइट सीधा जाना चाहिए, it will not travel straight when it travel from वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो क्या होगा? बेंडिंग होगा. तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है. तो जब रेरर टू डेंसर जाएगा तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुकेगा. इसका रीजन हम बाद में देखेंगे कि व्हाई द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. ओके तो इट रीचेज टू दी अनदर इंटरफेस. यहाँ पे भी डेंसर है, ये एयर मीडियम है. तो यहाँ पे अगेन जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉन. तो ये नॉर्मल आ गया, राइट. तो अभी देखो यहाँ पे मीडियम के अंदर यहाँ पे लाइट क्या होगा? वो एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट. द पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी गेट एब्जॉर्ब एंड इट गेट ट्रांसमिटेड. तो पार्ट ऑफ लाइट गेट ट्रांसमिटेड ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या क्या फेनोमेना हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ऑल थ्री फेनोमेना टेक्स प्लेस, राइट. सो नाउ अगेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर. तो सीधा नहीं जाएगा, वो वहाँ पे और बेंडिंग होगा. बेंडिंग कहाँ पे होगा? The bending will takes place at the interface. Okay, so here the light travel from denser to rarer, so it will go away from the normal. तो normal से दूर जाएगा, so it will go like this. Okay, so this is what the refraction. यहाँ पे refraction है, यहाँ पे भी refraction है. तो refraction क्या है? Refraction is the bending of light when it travel from one medium to another medium. Same medium में जाएगा तो there will be no refraction. वो सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, राइट. तो चलो कुछ लिख लेते.
देर आर थ्री इफेक्ट्स अकर, तीन अलग अलग परिणाम उसके यहाँ पे होते। तो पहला इफेक्ट देखेंगे, व्हाट हैपन इन द फर्स्ट इफेक्ट। ओके, सो पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट is turned back into same medium, into the first medium, turn back into the first medium। क्या बोलते हैं हम उसको? we call it reflection, called reflection। okay, then second effect is, अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्शन फेनोमेनन यहाँ पे हो, एंड द पार्ट ऑफ लाइट गेट एब्जॉर्ब, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सम पार्ट ऑफ लाइट गेट ट्रांसमिटेड, ओके, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन अकर्स। ओके, देन a part of incident light is transmitted into second medium along a change direction, along the change direction, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है, वो सीधा नहीं जा रहा है, वो चेंजेस द डायरेक्शन, देखो बेंडिंग होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो डेंसर टू रेयर, वापस वो अपना रास्ता बदल दिया, एक्चुअली सीधा जाना चाहिए था बट सीधा नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ है। सो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप अच्छी तरह नोट्स बनाओ इसका, ओके, जब वीडियो देखोगे तब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और थर्ड जो इफेक्ट है दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो भी लिख लेते। So third effect is the remaining third part of light, the remaining third part of light energy is absorbed, by the second medium, that is denser medium। ये केस में सेकेंड मीडियम कौन सा है? डेंसर मीडियम ग्लास। ओके, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे हमने तीन फेनोमेनन देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, then refraction, bending of light at the interface, and some part get absorbed, some part of light get absorbed, that is called as absorption of light। Please make a note of this। Okay, now let us see the laws of reflection and laws of refraction। Before that I will show the demonstration कि laws of reflection क्या है, then we will write afterwards। okay, so I have a source of light, मेरे पास लेजर लाइट है और ये मिरर है, राइट। तो लेट अस सी कि क्या होता है। सो ये मिरर है सरफेस, और देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैन यू सी इट? थोड़ा लाइट बंद करता हूँ मैं सो दैट यू कैन सी इट। सो ये लाइट देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, बच्चों कैन यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो ये इंसिडेंट रे, लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे, राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में और जहाँ पे ये रे गिर रहा है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर ठीक से आप देखोगे तो
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ला इन द सेम प्लेन. जो प्लेन दिख रहा है आपको वही प्लेन में होगा. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट. सेकेंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो यहाँ पे बीच में अगर लाइन ड्रॉ करोगे, राइट, दोनों के बीच में, तो दोनों एंगल सेम आएगा. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, सी, कैन यू सी इट? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, राइट. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ reflection, right? So let us draw the diagram for this first law of reflection. So let's have the mirror draw करेंगे यहाँ पे. I will draw here. This is the painted portion of the mirror and this is the point of incidence. Draw the normal first at the point of incidence and take the incident ray. Incident ray. The angle made by incident ray with normal is called the angle of incidence. Okay. Angle made by, so ये bounce होगा भी, ये जो light गिरा है वो bounces back in the same medium. तो this will be the reflected ray. Okay. तो इसको हम बोलते हैं reflected ray. ये सब basic concept है, आपने lower classes में पढ़ा होगा. Okay. Reflected ray. This is incident ray. This is the normal. Okay. This is the angle of reflection, angle R. So what is the first law? First law is incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane. Okay. So let us note down. Incident ray, reflected ray at the point of incidence and normal at the point of incidence are all lie in the same plane. Lie in the same plane. That is the first law of reflection. Now second law state that the angle of incidence is exactly equal to angle of reflection. Okay. So angle of incidence is exactly equal to angle of reflection, and it is applicable to all. खाली lenses नहीं, खाली mirror नहीं, plane mirror नहीं, spherical mirror पे भी, any part of the transparent medium, okay, which is opaque, एक side opaque होगी और एक side reflecting surface होगा, तो हर जगह पे it will obey the same law. Not only plane mirror but also in the spherical mirror also. Okay, we will study this spherical mirror. So angle of reflection. तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना है जब हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर देखेंगे, तो तब ये कंसेप्ट आपको ये लॉज यूज करना है. सो मैथमेटिकली वी कैन राइट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ओके. सो दीज आर दी टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ लेट अस सी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच दैट बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो यहाँ पे हम ग्लास स्लैब ड्रॉ करेंगे वो वापस. सो दिस इज द डेंसर मीडियम. दैट इज मीडियम बी 2. इसको मीडियम 2 लेते डेंसर मीडियम को, और जो मीडियम 1 है यहाँ पे एयर मीडियम लेते इसको, और जो यहाँ पे थर्ड जो है दिस इज ऑल्सो एयर मीडियम. लेट अस स्ट्राइक द लाइट, इंसिडेंट लाइट जो अभी हमने डेमो देखा पहले. तो दिस इज द इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक एट दिस पॉइंट. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एक्चुअली वाइल स्टडिंग रिफ्रैक्शन और स्टडिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट. ओके. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच टेक्स प्लेस इन द सेकेंड मीडियम. ओके. तो यहाँ पे पहले मैं सीधा ड्रॉ करूँगा.
This is the direction of incident ray. But when the light strike at this point of incidence, instead of going straight, it will bend toward the normal. तो normal के तरफ वो झुकेगा and it will strike at this point. So what are the angle made by? This is called as a refracted ray. इसको क्या कौन सा ray बोलते हैं? This is a refracted ray. Refracted ray. What we call this? This is incident ray. Incident ray. Right? The angle made by refracted ray with normal, इसको बोलते हैं angle of refraction. Angle R is angle of refraction. Again, when this ray of light in the medium, denser medium, अभी ये इंटरफेस लोगे, ओके चलो इसको कुछ नाम देते हैं, A, B, C और D. तो for interface AB, this is act as incident ray, this is act as refracted ray. Now, when these refracted rays strike at this point on the interface DC, जब वो DC पे स्ट्राइक होगा तब ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट का काम करेगा और वापस यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. So let us draw the normal at this point. So this is called as emergent ray. इसको बोलते हैं emergent ray, बाहर आ गया वो. This is called as emergent ray. Okay, लेकिन this emergent ray act as a refracted ray for this interface. और ये जो refracted ray है ये काम करेगा इंसिडेंट का. राइट, इसको कुछ नाम दे दे. चलो, PQ is the incident ray, QR is the refracted ray and RS is the emergent ray. Okay बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल I is angle of incidence. Angle of incidence. एंगल R क्या है? एंगल R is angle of refraction. Angle of refraction. Right? Now, what is the first law of refraction? वैसे ही सेम ही है, which same as that of the laws of reflection. तो second law of refraction हम लिख लेते हैं अच्छी तरह. Okay. So, what is the second first law in refraction? The first law of refraction state that, right, the incident ray, refracted ray, incident ray, comma, refracted ray, and normal at the interface, and normal at the interface, lie in the same plane. ये के plane में आता है? Interface at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in the same plane, So this is the first law of refraction. Then the second law is very easy, right, which was explained by the Wilhelm Brod Snell. The second law was stated by the Dutch physicist, okay, उसका नाम था Dutch physicist Wilhelm Brod Snell, इसलिए उसके नाम पे वो स्नेल्स लॉ बोला जाता है. राइट, लेट अस स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. द रेशियो ऑफ फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहाँ पे शायद नहीं आएगा, आई हैव टू राइट ऑन दिस साइड. चलो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ विथ योर परमिशन. तो आपने ये लिख लिया होगा, इसको मैं रब करता हूँ. सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट दैट, second law of refraction, also called as Snell's law of refraction, Snell's law of refraction. So let us make the statement of Snell's law of refraction. Snell's law state that for a given pair of media, मतलब यहाँ पे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है, डेंसर और रेयर है. So for given pair of media, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Understand? So let's write. For
a given pair of media, not medium, media, दो मीडियम है यहाँ पे इसलिए मीडिया प्लूरल दिया है, मीडिया, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always constant. ओके, समझ में आया? ओके, अभी इसको मैथमेटिकली लिखते हैं. तो साइन आई अपॉन साइन आर which is constant, and this constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium. What is the refractive index? Refractive index is nothing but the optical density. जैसे हम मटेरियल डेंसिटी बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. जैसे पानी का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एसआई में कितना आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वैसे एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज इट्स ओन ऑप्टिकल. Okay, student, let us continue the second law of refraction. तो second law क्या स्टेट करता है? The ratio of sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and this constant is known as refractive index of second medium with respect to first. Okay, तो मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू 1 म्यू 2 और 1 n2. यहाँ पे जो बेस पे जो लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड करना है, और जो ऊपर लिखा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट. ओके, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1 विच इज इक्वल टू, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको. ओके, नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. म्यू 1 sin I which is equal to mu 2 sin R, or this can also written as n2 upon n1. So this is again n1 sin I which is equal to n2 sin R. So this is the Snell's law of refraction. Okay, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं refractive index is the optical density, refractive index of any medium with respect to air which is equal to the speed of light in air medium to the speed of light in a given medium. तो ये एक और एक फॉर्मूला है. Not only the in terms of refractive index, okay, not sin i upon sin r. अगर मान लो angle of incidence refraction नहीं दिया है, but they have provided the speed of light. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और दूसरा जो है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल में, फिलहाल इतना ही याद रखो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी एयर अपॉन सी मीडियम. ओके, व्हाट इज सी एयर? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. ओके, तो इसके बेस पे, ये फॉर्मूले के बेस पे हमको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. इसको रब करना पड़ेगा.
Look at this numerical which is solved in the textbook, page number 160, example number 9.1. Thickness of glass of spectacle, a spectacle इसका जो thickness दिया है 2 millimeter, thickness is given 2 millimeter and refractive index of glass is 1.5, standard है. Calculate time taken to by light to cross this thickness. Express your answer with most convenient prefix attached to the unit second. ओके, तो यहाँ पे हमको अगर क्या निकालना है, टाइम निकालना है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या, पहले गिवन लिख लेते, क्या क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्पेक्टाकल through which the light is traveling. That thickness is given 2 millimeter, but millimeter is neither SI nor CGS, so it is 2 into 10 raised to minus 3 meter. Always remember, whenever the quantities are given in other unit, you have to make it into SI system. Okay बच्चों, refractive index of glass दिया है, refractive index of glass with respect to air होगा वो, that is 1.5. These are the given quantities. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है टाइम का, that formula for time is equal to the distance travel by light. distance मतलब यहाँ पे thickness आएगा divide by speed of light in glass. C ले लो या V ले लो, यहाँ पे V ग्लास भी ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. लेकिन यहाँ पे V ऑफ ग्लास दिया नहीं, वी कैन फाइंड आउट, डिस्टेंस दिया है. ओके, तो टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, राइट, तो हमारे पास फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया. तो लेट अस मेक V ग्लास एज अ सब्जेक्ट. तो V ग्लास को सब्जेक्ट बनाते, वेलोसिटी ऑफ ग्लास is equal to speed of light in air divided by refractive index of glass with respect to air, so which is equal to, यहाँ पे speed of light क्या है in air medium 10 raised to 8, 3 into 10 raised to 8 upon 1.5, so this is 2 into 10 raised to 8 meter per second. This is the speed of light. Okay, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो कितना टाइम लगेगा उसको निकालना है. T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 रेज टू 8, 2 कट हो जाएगा तो आ जाएगा 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. ओके, तो यहाँ पे आएगा 10 रेज टू माइनस 14 सेकेंड. ओके, और दिस कैन बी रिटन एज 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, सॉरी 16 आ जाएगा ना. अगर माइनस 12 करना है तो यहाँ पे 0.01 आएगा, सॉरी 0.01 सेकेंड. तो 0.01 पिको सेकेंड. दिस इज द आंसर. चेक करते कैसे पॉसिबल है. 11 सेकेंड ना, 10 माइनस 11 सेकेंड. ओ सॉरी, यहाँ पे -8 आएगा, दिस विल बी 11. ओके, एक्चुअली सॉरी, इसको नैनो सेकेंड में लिखते. सो 0.01 into 10 raised to minus 9 सेकेंड, बट 0.10 raised to minus 9 मतलब नैनो सेकेंड, तो 0.01 नैनो सेकेंड. थोड़ा गड़बड़ हो जाता है 10 का पावर में. ओके, इट्स अ कॉमन मिस्टेक, डोंट वरी. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. सो इसको कॉपी कर लो.